पूर्वी दिल्ली के चिल्ला में सिलेंडर फटने के कारण आग लगने से कई झुग्गी तबाह हो गईं। वहीं पूर्वी दिल्ली के चिल्ला खादर में सिलेंडर फटने के कारण आग लगने से कई झुग्गी आग में तबाह हो गईं, जिसमें गरीब परिवार अपने घर से बेघर हो गए और इस भीषण गर्मी में पीड़ित परिवार भूखे प्यासे इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के सेवकों ने पीड़ित परिवार के लिए राशन, कपड़े, चप्पल, बिस्तर, बच्चों के लिए स्कूल के बैग, किताब, कॉपी इत्यादि की मदद करते हुए दिखे। वहीं आग में गरीब परिवार का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन किसी भी तरह की जान का कोई नुकसान नहीं रहा। रिजवान खान की एक खास रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली की चिल्लर खादा में भी मौजूद है। यहाँ आपको आपकी संस्था को सच्चा सौदा के डेरा जो है वो किस लिए उनको किस लिए आना पड़ गया इन सब आपके ग्रुप को? 25 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक आगजनी हो गई है और झुग्गियों में आग लग गई है और कुछ झुग्गियाँ यहाँ पे जलकर राख हो गई थी। तो जैसे ही डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को यहाँ पे पता चला तो यहाँ पे आके वो सर्वे करके गए और उसके बाद जो सहायता ज़रूरत थी वो सहायता की। जैसे कि उनको राशन भी बांटा गया, बर्तन, कपड़े लत्ते जो भी थे उनको बांटे गए हैं। सर, ये जो आग लगी थी किस तरीके से लगी थी? ये सिलेंडर लीक होने से लगी थी। एक सिलेंडर लीक हो गया था, उसके बाद एक झोपड़ी में आग लगी, फिर उसी के साथ साथ दूसरी झोपड़ी में, तीसरी झोपड़ी में, ऐसे लगती चली गई। लगातार 10-12 झोपड़ी जल गई। तो सिलेंडर जिस सिलेंडर से लीकेज हुआ था वो सिलेंडर किस उपयोग में आ रहा था? वो खाना बनाने के उपयोग में आ रहा था। जी। तो सर, इसमें कोई जान का भी नुकसान है? नहीं, जान माल का कोई नुकसान नहीं है, केवल माल का नुकसान है, जान कोई नहीं गई है, कोई हताहत नहीं हुआ है। लगभग इसमें सर कितने झुग्गियाँ चपेट में आई है इस आगजनी में? 12 से 13 झुग्गियाँ इसमें चपेट में आई हैं। तकरीबन कितने इस झुग्गी के अंदर परिवार के कितने लोग होंगे लगभग मेंबर? लगभग 50 से 60 लोग इस झुग्गियों में रहते थे। जो 12-13 झुग्गी जली हैं जिनमें 50-60 लोग रहते थे। तो सर, आप किस तरीके का मदद देना चाह रहे हैं और किस तरीके का मदद दे रहे हैं अभी इस वक्त आप? हमने जो देखा है, जो ज़रूरत का सामान था, जैसे बर्तन, कपड़े, कॉपी, किताब और राशन। सबसे पहले राशन हमने दिया था, उसके बाद फिर बाकी का सामान दिया है। सर, इसके अलावा जो इनका घर जला है, जो झुग्गियाँ जली हैं वो तो कच्ची थी, वो जली हैं उसमें आप लोग की तरफ से या कोई और संस्था की तरफ से मदद के लिए कहा गया है? हाँ, उसकी जानकारी अभी नहीं है हमें। बाकी हम जो मूलभूत आवश्यकता है, अभी समय की आवश्यकता है, उसी को पूरा कर रहे हैं। बहन जी, अभी इस टाइम आप चिल्ला खादर गांव में हैं और डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, आज संस्था की तरफ से आप लोग आए हुए हैं और आप लोग का आने का क्या मकसद? और हमारा आने का मकसद मेन तो है यहाँ इन लोगों की मदद करना। जैसे हम लोग आए थे, यहाँ देखा कि यहाँ आग लगी है, 25 तारीख को आए थे, आग लगी है। फिर हमने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद फिर इनकी मदद के लिए राशन पानी लेके आए जी, सारा कपड़े वपड़े और बर्तन वर्तन, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सामान ला सकते हैं, इनकी मदद हो सके, खाने पीने के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो आपकी डेरा सच्चा सौदा जो संस्था है अभी और क्या क्या कार्य कर रही है और कितने लोगों की मदद कर चुकी है लगभग? डेरा सच्चा सौदा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से जी, जो भी मतलब हमें उन्होंने इसी तरीक़ा से प्रेरित किया कि जैसे कोई कहीं भी हादसा हो जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी हादसा हो जाता, कोई भी विपदा आती है, तो वहाँ हम जाके पहले सर्वे करते हैं और जैसी समय के अनुसार जैसे उनको सहायता की जरूरत पड़ती है उसी के हिसाब से उनकी सहायता करते हैं। इसमें भी और क्या क्या कार्य आपकी संस्था कर रही है? हमारी संस्था जैसे कि गरीब परिवारों को राशन देना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, वेश्याओं को अपनी बेटी बनाकर उनकी शादी करवाना, अपाहिज को इलाज करवाना, जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते उनको पढ़ने का इंतजाम करना। बहुत से मतलब 165 कार्य है, 165 कार्य है जो कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से ये संस्था करती है। हमारे गुरुजी बताते हैं, वही हम करते हैं। इस संस्था में पीड़ित परिवार को या पीड़ित लोगों के लिए मदद के लिए जो पैसे वगैरह जो होते हैं वो कौन देता है, कौन लगाते हैं इसके अंदर? जितनी भी हमारी साथ संगत है वो सभी मिलकर सहयोग देती है और उन्हीं के सहयोग से सारा कार्य चलते हैं। जी।
इसमें आपको आप इस संस्था से जुड़े हैं तो इसमें कोई लालच भावना से भी जुड़े हैं कि आप कार्य जो लोगों के समाज कार्य के लिए पूर्ण प्राप्ति के लिए जुड़े हैं? हमें कोई लालच नहीं होता है, हम तो एक मानवता भलाई के लिए करते हैं, लोगों को इंसानियत के नाते करते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद।